नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ एक प्रॉब्लम के बारे में जिसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। आपने सुना होगा फलाना आदमी सडनली डेथ हो गया, और ये हर दिन अखबार में आता रहता है। स्पेशली कभी कोई वीआईपी का डेथ होता है तो जरूर आती है। तो ये जो सडन डेथ होती है, इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बता दूं। मेन कारण है हार्ट की बीमारी, ब्लॉकेजेस। करीब करीब 95% ऑफ एडल्ट्स को सडन डेथ हो जाए तो समझ लीजिए ब्लॉकेज की ही बात है। हाँ, एक कारण को मैं निकाल रहा हूँ, एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट, हजारों लोग मारे गए। प्लेन एक्सीडेंट हो गया, टाइटैनिक डूब गया। कोई एक्सीडेंट में मारता है, 1 मिनट में मर सकता है, पर और कोई बीमारी हार्ट की बीमारी को छोड़ के आपको सडनली डेथ नहीं कर सकता। चाहे वो कैंसर हो तो भी तकलीफ दे के बहुत डायग्नोस होते होते जाएगी, कोई लंग्स की बीमारी हो, कोई किडनी की बीमारी हो, कोई ब्रेन हेमरेज हो, पर सडनली डेथ नहीं होती है। सडन डेथ होती है जब हार्ट बंद हो जाए। तो अब हार्ट बंद होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हार्ट के अंदर 100% ब्लॉकेज। हार्ट की जो ट्यूब्स होती है, हार्ट को 3 सप्लाई मिलती है। एक राइट वाली है, करीब 30% हार्ट को सप्लाई करता है। एक लेफ्ट में है, वो 70% एरिया को सप्लाई करता है। और वो जो 70% सप्लाई करता है उसमें पहले तो 1 इंच की होती है, वो उसको लेफ्ट मेन बोलते हैं। और वो फिर डिवाइड करता है एलएडी और एलसीएक्स में। एक सामने की तरफ जाती है, एक पीछे की तरफ जाती है। अब जब कोई को ये तीनों ट्यूब में कहीं हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक मतलब 100% ब्लॉकेज। यूजुअली कैसे होता है कि हार्ट की ब्लॉकेज बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, एक दिन उसके ऊपर का पर्दा फट जाता है, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। वो जैसे ही रप्चर करता है वहाँ पे क्लॉट आती है, 100 ब्लॉकेज हो गया। 100 ब्लॉकेज मतलब नो सप्लाई, वो हार्ट का हिस्सा गया। अगर ये 3 ट्यूब में से एक चला जाए तो इसको मेजर अटैक बोलते हैं, पर इसमें डेथ नहीं होती है क्योंकि बाकी दोनों संभाल लेते हैं। पर अगर वो जो 1 इंच की ट्यूब हमने बोला था, जो एकदम शुरुआत में लेफ्ट मेन, वो जो 70% एरिया को सप्लाई करता है, उसमें कोई की 100 हो जाए तो वो वहीं का वहीं मारा जाएगा। और इसी को सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। मालूम ही नहीं उसको हार्ट की बीमारी है और हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। ये क्यों होता है मालूम है? ये ब्लॉकेज हमारी बढ़ते रहती है। 50% ब्लॉकेज के बाद इसके ऊपर का जो पर्दा है वो कमज़ोर हो जाता है और वो फट जाती है। और वो फटने के जो मेजर उस वक्त कारण होता है वो एक्यूट स्ट्रेस होता है, या कोई बहुत एंगर आ गया, तो उस वक्त कोई ऐसी प्रेशर में आ गया आदमी, और कोई बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लिया कि वो पर्दा उसी दिन फट गया, और वहीं पे ही 100 ब्लॉक हुआ और हार्ट का 70% एरिया डेड हो गया, और इससे आदमी मारा जाता है। कभी कभी ये भी सुना होगा, स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं है, वो ब्लॉकेज बढ़ रहा था, एक दिन फटना था, आदमी सोया था, उठा ही नहीं, सोए सोए डेथ हो गई। इसको भी सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो जितने भी सडन डेथ होती है 95% उसी के लिए हो जाता है। कोई कोई बोलता है सर और क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक तो होता है पहले एक हार्ट अटैक हो चुका है, अब दोबारा हार्ट अटैक हुआ, ये भी सडन डेथ हो सकती है। एक और होता है कि सडनली हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये भी हार्ट अटैक या हार्ट की ब्लड सप्लाई शॉर्टेज होने की वजह से होती है। और कुछ बहुत रेयर केसेस में अल्कोहल ज़्यादा पी लिया, ड्रग डोजेज ज़्यादा हो गई, ये सब भी हो सकता है। बट अगेन याद रखिए, सडन डेथ मतलब ही हार्ट एक्सीडेंट को छोड़ के। आदमी बोलता है सर फिर मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा सडन कार्डियक डेथ हो सकता है? मैं बोला, अगर आप बहुत पक्का होना चाहते हो, स्पेशली जिनके पास हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल हाई, ट्राइग्लिसराइड हाई, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, या फैमिली में हार्ट की बीमारी है, या सिगरेट पी रहे, ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा आप पहले ही चेकअप कराओ कि आपके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इसके लिए सीटी स्कैन करा के देख लेना चाहिए कि वो ट्यूब जो कि मेन ट्यूब है वो खुला है कि नहीं है। अगर उसमें ब्लॉकेज है तो आपको प्रिकॉशंस डबल करनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह की डेथ हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज समझाया ये सडन डेथ क्यों होती है। हार्ट के जो ट्यूब्स हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट में, वो 70% एरिया को सप्लाई करती है, और उसके बाद वो डिवाइड होती है। वो 70% के मुंह में ब्लॉक हो जाए तो उसको हम लोग चेक करके पता कर सकते हैं कहाँ पे ब्लॉक है। और इसके लिए मैं दोस्तों, मैं आपको हर वक्त बताते रहे तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये आजकल बहुत सारे लोग हैं, ये 7-8 हज़ार 6 हज़ार में टेस्ट हो सकती है। तो कोई को भी ये सारा चीज़ें रहे, फैमिली हिस्ट्री रहे, या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर, स्मोकिंग रहे, मोटापा रहे, तो आप ज़रूर सीटी स्कैन कराइए। इस तरह के सडन डेथ तो आपको नहीं हो जाना चाहिए। तो चलिए आज यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर बिमल झाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, हेल्थ के बारे में भी देता हूँ। आप ज़रूर इन वीडियोस को लोगों से शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम पहुँच पाएँ।
हमारे हार्ट के सेंटर में हम लोग बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट करते हैं हार्ट का, उनको एजुकेट करके, उनको खाने पीने में चेंज ला के, उनको एक्सरसाइज वगैरह करा के और कुछ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट दे के। आप ज़रूर कोई भी हार्ट के पेशेंट हो उनको हमारी वीडियोस जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूं। देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में। एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहाँ से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं, और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास दो सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है। इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी, कोलैटरल्स बोलते हैं। कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें दे के रखा है। ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी दे के रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए ये ट्यूब्स है जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर? ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहाँ जाएगी, बॉडी में ही रहेगी, पर कहाँ जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर एक एक घंटे तक, एक एक मिनट, इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरे ब्लड वापस आती है तब वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को। एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही, हाँ एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है। कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से। तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है, बट अभी भी इसका रिजल्ट्स हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट्स आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे कम हो सकते हैं।